के निशान को आप भूल जाते हैं। उस दिन आप वोट करते हैं किसको? जो बाबा साहब के विरोधी है, जो बाबा साहब के संसद में जाने से रोका। इस देश से बौद्ध धर्म खत्म हो गया था जब बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इस देश में आज इस देश में भगवान बुद्ध को लोग जानने लगे। कांशीराम साहब की वजह से इस देश के तमाम पार्टियां आज मजबूर हो गई है कि बाबा साहब की फोटो लगाती है, कांशीराम साहब की फोटो लगाती है, छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो लगाती है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की फोटो लगाती है, गौतम बुद्ध की फोटो लगाती है, लेकिन उनके विचारों पर कोई पार्टियां चलती नहीं है। इस देश में चलती है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी जिसके नेता मानवर बहन कुमारी मायावती है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी, नीला समंदर और नीला गगन, ये आपका निशान, आप बहुजन समाज पार्टी का ही निशान नहीं है बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी निशान है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब पार्टी बनाई तो उनका भी निशान नीला रंग का झंडा था और चुनाव चिन्ह हाथी ही थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जब आईएएस के नौकरी से रिजाइन मारे, आईपीएस के नौकरी से रिजाइन मारे तो वो बाम से कमेटी बनाए, DS4 बनाए, बहुजन समाज पार्टी बनाए। अब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोच पर बनाए, उनके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए बनाए बाबा साहब ने। और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने उन्हीं का झंडा और उन्हीं का डंडा और उन्हीं का निशान अपनाया मानवर कांशीराम साहब ने। धन्य है मानवर कांशीराम साहब, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के लोग नमो बुद्धाय कहते हैं, बिहार के लोग नमो बुद्धाय कहते हैं, बिहार के लोग मूल निवासी कहते हैं, बिहार के भारत के लोग जय भीम कहते हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, नमो बुद्धाय कहने वाले, जय भीम कहने वाले, ऐ बहुजन समाज के लोगों, अन्य दलों में दलाल जैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप नमो बुद्धाय कहते हैं, आप जय भीम कहते हैं, आप जय मूल निवासी कहते हैं, लेकिन बाबा साहब के निशान को आप भूल जाते हैं। उस दिन आप वोट करते हैं किसको? जो बाबा साहब के विरोधी है, जो बाबा साहब के संसद में जाने से रोका। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम नमो बुद्धाय कर रहे हैं। हमारे कुशवाहा समाज अहिर गैर कुरुमी ननिया बिन नवाह कमकर कहर चमार दुसाद मुसहर डोम हलखोर में तरपासी। मैं देखता हूँ नमो बुद्धाय कहता है, नमो बुद्धाय कहता है, लेकिन वोट किसको देता है? जो नमो बुद्धाय का हत्यारा है, जो नमो बुद्धाय का हत्यारा है उसको वोट करता है। तो हत्यारा कौन है? तो एक नंबर का हत्यारा इस देश में है तो कांग्रेस है, तो दूसरा हत्यारा इस देश में है तो भाजपा है। और उसी के सहयोगी दलों को हमारे समाज के लोग नमो बुद्धाय कहने वाले, चाहे राजद हो, माले हो, कम्युनिस्ट हो, जदयू हो, ये दल नमो बुद्धाय कहते हैं, वो नेता नमो बुद्धाय कहते हैं नेता, और चारों तरफ अपने समाज को जगाते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 6 दिसंबर को इस देश से बौद्ध धर्म खत्म हो गया था। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इस देश में आज इस देश में भगवान बुद्ध को लोग जानने लगे। धन्य है मानवर कांशीराम साहब, धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने अपने महापुरुषों को खोज किया, जिन्होंने अपने महापुरुषों को खोज किया और जिसके वजह से आज हम गांव-गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंतियां मनाते हैं, पूजा करते हैं,
संत गुरु शिरोमणि रविदास जी की जयंतियां मनाते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंतियां मनाते हैं, ज्योतिबा फूले की जयंतियां मनाते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंतियां मनाते हैं। धन्य कांसीराम साहब, धन्य कांसीराम साहब। अगर इस देश में कांसीराम साहब नहीं आए होते तो हम लोग इन महापुरुषों को जाने नहीं होते, न पहचानते थे, न जानते थे। धन्य कांसीराम साहब, धन्य कांसीराम साहब। जिन कांसीराम साहब की वजह से, जिन कांसीराम साहब की वजह से इस देश के तमाम पार्टियां आज मजबूर हो गई है, आज मजबूर हो गई है कि बाबा साहब की फोटो लगाती है, कांसीराम साहब की फोटो लगाती है, छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो लगाती है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की फोटो लगाती है, गौतम बुद्ध की फोटो लगाती है, लेकिन उनके विचारों पर कोई पार्टियां चलती नहीं है। इस देश में चलती है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी, जिसके नेता मानवर बहन कुमारी मायावती है। मैं जानना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा इस देश के मूल निवासियों से, मैं इस देश के सत्ता पक्ष की पार्टियों से, इस देश के विपक्ष पार्टियों के, मैं बता दो बहुजन समाज के लोगों, सर्वजन समाज के लोगों, किसी धार्मिक स्थल पर बहन कुमारी गई हो तो बता दो। इस देश के सच्चे बौद्धिस्ट है तो वो है बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती है, बहन कुमारी मायावती बौद्धिस्ट है, सच्चे बौद्धिस्ट है, सच्चे भक्त है, भगवान बुद्ध को मानने वाले। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस बिहार के बागडोर, इस सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बिहार में मानवर अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार बिहार में ये सोया हुआ बहुजन समाज जग चुका है और चल चुकी है हाथी। आपने देखा है हरियाणा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हरियाणा के चुनाव प्रचार में कि हाथी का पेट बड़ा हो गया है, हाथी का पेट बड़ा हो गया है, अब ये इसको भरने वाला नहीं है, इसलिए इसको वोट ना करो। इसी पर आपके बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मानवर आकाश आनंद ने बड़ी सहज लहजे में बड़ी सुसज्जित ढंग से उनको जवाब दिया कि बहुजन समाज के लोग अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। ये हाथी जो है हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर तहसील से ये कमल वाली फूल जो है ये हाथी चबाएगी, और जब तक चबाएगी नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये आकाश आनंद जी का कहना है। तो साथियों, चलता है हाथी तो उड़ता है धूल, चलता है हाथी तो उड़ता है धूल, ना रहेगा कमल, ना रहेगा। दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को विदा लेते हुए जय भीम अपनी वाणी को खत्म नहीं करता हूँ, बल्कि विराम देता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।